देश के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। उनके निधन पर देश भर के तमाम नामी हस्तियां शोक व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, श्री रतन टाटा जी ने अपने अथक परिश्रम व प्रगतिशील दृष्टिकोण से भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयां दी। लोक कल्याण व मानवता की सेवा के क्षेत्र में श्री रतन टाटा जी द्वारा गढ़ी गई अभूतपूर्व मिसाल सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। देश को उनकी कमी हमेशा खलेगी। श्री रतन टाटा जी के परिजनों एवं प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी रतन टाटा को याद करते हुए भावुक पोस्ट लिखा। देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वहीं रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। उसूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। देखिए, रतन टाटा का व्यक्तित्व विरल था। जिस प्रकार वो इतने बड़े एम्पायर के मुखिया थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड सबको मालूम है। उसके बावजूद जो उनकी भावना थी देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, गरीबों के प्रति, और किस प्रकार सादा जीवन जिया उन्होंने, वो भी आपने देखा होगा। तो ऐसे व्यक्ति तो विरल ही होते हैं। आज वो चले गए तो उसका दुख जो उनके परिवार वालों को, उनकी पूरी टाटा एम्पायर को तो है ही है, तो पूरे देशवासियों को भी है। मैं उनके अंतरात्मा, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। और जितने उनके एम्पायर के लोग हैं, टाटा एम्पायर के लोग हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। सर, आज उसने उस टाटा फर्म को न सिर्फ हिंदुस्तान का फर्म रखा बल्कि सारी दुनिया में उसको फैलाया। उसमें इनकी मदद मनमोहन सिंह जी ने और उस वक्त के वजीर आजम ने जब खोल दिया ये सब वतन, तो रतन टाटा ने इस वतन को दुनिया में पहुंचाया अपनी टाटा फर्म से। आज वो नहीं रहे। हम सब उस शोक में उनके सब लोगों के साथ हैं, उस कंपनी के लोगों के साथ हैं। बहुत बड़ा नुकसान आज हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान। इतना बड़ा नुकसान मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ हम सब उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में फैलाया। वो सादगी और विनम्रता के प्रतीक थे। जब भी मैं उनको इनवाइट करता था राष्ट्रपति भवन में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बैंक्वेट्स, जब फॉरेन डिग्निटरीज आते थे, तो उनको इतने प्रसिद्ध उद्योगपति होते हुए भी उनकी विनम्रता को मैंने देखा कि वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये शायद हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से। ऐसा लगता था कि एक राष्ट्रभक्त, एक साधारण व्यक्ति, और हमेशा प्रोटोकॉल को ध्यान रखना। लेकिन सचमुच में देखा जाए
उनकी एक जो बहुत अच्छी सोच थी उसको मैं ज़रूर आज मैंने और भी साझा किया था। मैंने ये कहा था प्रायः उद्योगपति धनोपार्जन के लिए उद्योग लगाते हैं, लेकिन उनकी विशेषता ये और कहते भी थे, सबको कहते थे कि वे आप लोग यदि उद्योग लगाना है, व्यापार करना है तो सबसे पहले राष्ट्र हित आपका होना चाहिए। इसीलिए ये टाटा ग्रुप के यदि हम जितनी भी इंडस्ट्रीज देखेंगे उनमें आपको सबसे ज़्यादा आपको राष्ट्र हित दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद।